आज हम बात करने वाले हैं पीपीएफ प्लान के बारे में। जैसे कि शासकीय लोगों को मिलता है पीएफ फंड, जिस पर कि उन्हें बहुत नाज होता है कि चलो मेरा कुछ पैसा तो प्रोविडेंट फंड में सेव हो जाता है, जो कि मेरी भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा और ये निश्चित रूप से सही भी है। आज हम जानेंगे उससे बेहतरीन ऑप्शन आज वित्तीय मार्केट में आपको एलआईसी उपलब्ध कराती है, जो कि आपको प्रोविडेंट फंड की तुलना में भी ज्यादा फायदेमंद देखने को साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मेरे टॉपिक का नाम रहेगा एलआईसी वर्सेस प्रोविडेंट फंड। एलआईसी वर्सेस प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी वर्सेस प्रोविडेंट फंड टॉपिक पर, जिसमें कि हम जानेंगे यदि आप एलआईसी पॉलिसी लेते हैं तो कितना फायदा आपको मिलता है, यदि आप प्रोविडेंट फंड के साथ जाते हैं तो कितना फायदा आपको मिलता है। जानेंगे विस्तृत रूप से। मैं उपेंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम, शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जानने वाले हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे प्रोविडेंट फंड एवं एलआईसी पीएफ अकाउंट के बारे में। बेसिकली इस योजना का नाम जो एलआईसी ने ऑफिशियली दिया है वो एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी है, लेकिन आज हम तुलना करेंगे इसकी पीएफ अकाउंट के साथ। मेरे केस में हम तुलना के साथ ही चलें, क्योंकि पीएफ आप भी जानते हो कैसे काम करता है, एलआईसी की योजना कैसे काम करेगी इसको जानेंगे। एक तरफ होता है राघव और दूसरी तरफ होता है कृष्णा। कृष्णा ने चुना पीएफ अकाउंट और राघव ने चुना एलआईसी जीवन लाभ। जानेंगे दोनों के अंतर को। यदि इनकी हम उम्र की बात करें तो दोनों की उम्र आज होती है 25 वर्ष। बेसिकली पीएफ अकाउंट जनरली उपयोग में आता है जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, यानी कि 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, जो भी आज के रिटायरमेंट की आयु अलग अलग डिपार्टमेंट में हमको देखने को मिलती है, तब जाकर लोग बाग उस पैसे का उपयोग करते हैं। लेकिन एलआईसी के अकाउंट में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चीजें सामान्य तरीके से काम करें, बेसिक अंतर के साथ हम चलेंगे तो इनकी जो समय सीमा है वो भी हम बराबर ही मानकर चलेंगे। 25 वर्ष की उम्र है और इन्होंने जो राशि जमा करेंगे वो राशि चुनी इन्होंने 2207 रुपए राघव जमा करेगा। और ऐसा मान के चलते हैं कि कृष्णा को जो भी सैलरी मिलती है उसका 12% यदि निकाला जाए तो वो राशि वह निकल कर आती है 2207 रुपए। ये कृष्णा के केस में हम देखेंगे तो कृष्णा ने भी जो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करा वो करा 2207 रुपए। अब ये और जो साल का यदि हम देखें तो लगभग 26,000 रुपए बन जाते हैं और 26,000 रुपए ही कृष्णा ने जमा कर दिए। ये क्रम लगातार यदि 16 वर्षों तक चला तो 16 वर्षों में कुल जमा राशि होगी 4,02,700। इतने ही पैसे कृष्णा द्वारा भी जमा कर दिए जाएंगे, 4,02,700 किसमें, पीएफ अकाउंट में। और राघव ने जमा कर लिए 4,02,700 रुपए एलआईसी अकाउंट में। ये अभी इनका समय निकल गया 16 वर्ष और इनकी उम्र हो चुकी है 41 वर्ष की। अब चूंकि आगे का केस क्या बनेगा, वहीं जितना पैसा एम्प्लॉय उसमें जमा कर देता है उतना ही एम्प्लॉयर भी उसमें जमा करता है। तो इनको 4,02,700 रुपए कंपनी की तरफ से दोनों के अकाउंट में जमा हो गया, क्योंकि जितना पैसा आप बचाते हैं उतना ही आप जिस कंपनी में नौकरी करते हैं वो कंपनी आपके खाते में पैसा जमा कर देती है। अब इनके जो पैसे बढ़कर हो जाते हैं, यदि हम राउंड फिगर की बात करें तो लगभग 8,54,100 रुपए दोनों के अकाउंट में है। कृष्णा के अकाउंट में भी 8,54,100 रुपए हैं और राघव के अकाउंट में भी 8,54,100 रुपए हैं। अब केस कैसे काम करेगा, 17वें वर्ष से एलआईसी जो
राघव पैसे जमा कर रहा था उसको अब एक भी पैसा जमा नहीं करना है। वहीं कृष्णा को तो पैसे आगे भी जमा करने ही हो, क्योंकि उन्होंने जो संबंध अनुबंध बना हुआ है वो है 25 वर्ष का। तो 25 वर्ष तक कृष्णा को तो पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन 17वें वर्ष से यहां से आपको कोई भी पैसा एलआईसी में आपको जमा नहीं करना है। और आपने जो प्रोविडेंट फंड लिया उसमें एलआईसी ने जो आपको दिए थे 4,27,000 रुपए ब्याज के रूप में, और जो 26,000 रुपए जो आप भरते थे सालाना, उतना ही 26,000 रुपए एलआईसी भी भरेगी। तो आगे के आपके जो जमा पैसे थे वो तो जमा करने नहीं, यानी माफ हो गए, या और आपके जमा पैसे जो कंपनी एलआईसी आपको देती थी वो 26,000 रुपए आपको मिलते रहेंगे। यानी कि अब आपकी पॉलिसी में जब आप पैसा जमा नहीं कर रहे होंगे तब भी सब्सिडी के रूप में आपकी किस्त अपने आप जमा होती चलेगी। यानी कि अब प्रत्येक वर्ष आपकी पॉलिसी में जो ब्याज जुड़ेगा वो जुड़ने वाला होगा 52,000 रुपए। जबकि 52,000 तो कृष्णा के केस में भी जुड़ेगा, लेकिन वो 52,000 जुड़ेगा कब? जब कृष्णा 26,000 रुपए उसमें जमा कर देगा। लेकिन राघव ने जो प्रोविडेंट फंड एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी में गया या लाभ अकाउंट चुना, उसमें उसको एक भी रुपए जमा ही नहीं करने, क्योंकि अब उसकी केस में सब्सिडी मिलने लगी है। क्योंकि जीवन लाभ की फैसिलिटी है कि आपको 16 वर्ष ही पैसे जमा करने हैं, लेकिन बीमा तो 25 वर्ष का होता है। अब चूंकि जमा नहीं करना और 25 वर्ष जैसे ही आएंगे उस दिन कृष्णा को राघव को पैसे मिलेंगे 13,12,500 रुपए एज पर करंट बोनस रेट, यानी आज के बोनस के हिसाब से। वहीं यदि कृष्णा की भी मैच्योरिटी देखी जाए तो लगभग 13,12,500 रुपए ये भी बन जाता है। लेकिन ये बनेगा कब? जब तक कि कृष्णा को अगले 9 वर्ष भी 26,000 रुपए जमा करने होंगे, तब जाकर ये पैसा इतना बढ़ेगा। और यदि एक्सेस अमाउंट की बात करें तो लगभग कृष्णा को इस योजना में जाने के लिए 2,60,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के रूप में भरना होगा, जो कि पीएफ अकाउंट में व्यक्ति जमा करते हैं और बड़ा गर्व करते हैं कि हमने तो पीएफ अकाउंट में पैसा जोड़ लिया। देखिए, पैसे कहीं भी जोड़े जा सकते हैं। पीएफ अकाउंट खोलने के लिए जरूरी है कि आप किसी कंपनी में जॉब करें, यानी कि एक संगठन में जब आप जुड़े होंगे तभी आप पीएफ में जा सकेंगे। लेकिन एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी एक आम आदमी जीवन बीमा है, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक पीएफ अकाउंट खोल सकता है। जो लाभ शासकीय कर्मचारियों को मिलते हैं, अब वो लाभ एक आम आदमी भी ले सकेगा एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी के साथ। इतना तो सारा कुछ तो मिलेगा ही। अब पैसे तो सेम हो गए, और क्या क्या इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है, चलिए उसकी भी बात कर ले। इसी में जैसे ही 2,207 रुपए राघव द्वारा जमा करे जाएंगे, उसी दिन से इनको 453 गुना लगभग 10 लाख रुपए का सामान्य बीमा मिल जाएगा। जबकि कृष्णा को बीमे की सुविधा प्रोविडेंट फंड के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। भगवान ना करे दुर्भाग्यवश राघव के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो उस दशा में 10 लाख रुपए की राशि राघव की फैमिली को मिलने वाली होगी, जो कि कृष्णा को केस में हमको एक भी रुपए नहीं मिलेगा। पैसे तो बराबर ही मिले आपने देखे, लेकिन एडिशनली कितने फायदे इसने ले लिए। वहीं 2,207 रुपए जमा करने पर इनको दुर्घटना बीमा मिलता है, जो कि गुना होता है 679, यानी कि इतने गुना 679 गुना आपको दुर्घटना बीमा होगा, जो कि यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो राशि निकल कर आती है लगभग 15 लाख रुपए। इतने लाख का इनको दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। यानी दुर्घटना में यदि राघव खत्म हो जाता है तो परिवार के लिए तत्काल 15 लाख रुपए की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, जो कि अगेन पीएफ अकाउंट में कृष्णा के केस में हमको देखने को नहीं मिलता है। वहीं एक और फायदा मिलेगा, 2,207 रुपए जैसे ही जमा होंगे उस पर 226 गुना लगभग 5 लाख रुपए का विकलांगता बीमा भी मिल जाएगा। यानी कि भगवान ना करे
यदि किसी एक्सीडेंट के थ्रू राघव विकलांग हो जाता है तो उस दशा में किस्तें तो बंद होंगी ही, साथ में लगातार 10 वर्षों तक 50,000 की राशि भी उल्टी उपलब्ध कराई जाएगी LIC PF अकाउंट में, जबकि आपके PF अकाउंट में कोई विकलांगता बेनिफिट भी आपको नहीं मिलना है। साथ में लोन की सुविधा भी मिलेगी, पार्शियल विड्रॉल आप यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां आप लोन के थ्रू ATC का बेनिफिट दोनों में मिलना है। यानी कि देखा जाए लगभग बराबर फायदे होते हुए भी लोग बाग LIC से दूरी बनाते हैं और PF अकाउंट में चले जाते हैं। आपको आज चीजें समझ में आई होंगी दोनों में कितना अंतर है। यदि सेम पैसे बचाकर सेम पैसे मिलते हैं तो क्यों ना बीमा की सुविधा यदि एक्स्ट्रा मिलती है तो हमें उसके साथ क्यों ना जाए। आप यदि एक आम आदमी हैं और शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम नहीं है तो 25% सब्सिडी वाली योजना आपको जीवन लाभ पॉलिसी देखने को मिलती है, जिसमें कि 10 लाख की कवर के लिए आपको मात्र 7.5 लाख रुपए ही जमा करने पड़ते हैं और आप 10 लाख की बीमा के हकदार हो जाते हैं। LIC इवन दुनिया की किसी भी संस्था में ऐसा कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी नहीं है जो आप जितने लाख रुपए की लें उससे कम आपको पैसा जमा करना पड़े। ये निश्चित रूप से तय है, हर पॉलिसी में लगभग या तो बराबर जमा करना पड़ेगा या उससे ज्यादा अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा। लेकिन आप देखें कि यदि आप जीवन लाभ पॉलिसी चुनते हैं तो आपको 25% सब्सिडी तो तत्काल ही मिल जाएगी, क्योंकि आपको LIC जीवन लाभ पॉलिसी में मिलती भी है। यानी कि इसमें आपको 10 लाख के एवज में मात्र 7.5 लाख रुपए ही जमा करने होते हैं। इतने सारे फायदे मिलते हैं LIC जीवन लाभ के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।